छोटे शेरगेई को एक सोवियत जासूस सैनिक ने देख लिया और उसे अपने साथ सैन्य शिविर ले आया। जब कमांडर ने जासूस की गोद में उस बच्चे को देखा तो शेरगेई की आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर किसी की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, हमेशा सख्त रहने वाला कमांडर भी उस छोटे से बच्चे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जन्मदिन मुबारक हो। जब सबने उससे पूछा कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, तो मजबूत बना रहने वाला शेरगेई अब खुद को रोक नहीं पाया। सब खत्म हो गया। सैनिक तुरंत उसे अपनी बाहों में भरकर उसे दिलासा देने लगे। इसके बाद शेरगेई को इलाज के लिए युद्ध क्षेत्र के अस्पताल ले जाया गया। यहीं उसकी मुलाकात एक खूबसूरत और बहुत ही नरम दिल नर्स कागा से हुई। भोला भाला शेरगेई जल्दी ही इन सभी सैनिकों के साथ घुल मिल गया। इस छोटे से बच्चे की मौजूदगी ने सैनिकों के जमे हुए दिलों में थोड़ी सी गर्माहट भर दी। यहाँ तक कि जो कमांडर कभी मुस्कुराता नहीं था, वह भी शेरगेई को देखकर अपने सबसे नरम एहसास दिखाने लगा। शेरगेई को बंदूक देखनी थी तो कमांडर ने अपनी पिस्तौल उतार दी। मैगजीन निकालकर उसे खेलने के लिए दे दी। उस छोटे बच्चे के आने से सबके चेहरे पर खुशी आ गई। कागा ने कमांडर से गुजारिश की कि शेरगेई को यहाँ से न भेजा जाए, लेकिन कमांडर ने मना कर दिया। बेटा, यहाँ किसी के लिए जगह नहीं है, यहाँ किसी के पास जगह नहीं है। कमांडर ने तय कर लिया कि शेरगेई को भेज दिया जाएगा। हद से ज्यादा समझदार शेरगेई न रोया न जिद की, उल्टा कमांडर अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश कर रहा था और शेरगेई की आंखों से नजरें चुरा रहा था। विदाई के तोहफे के तौर पर उसने अपने हाथों से बनाई हुई एक खिलौना बंदूक शेरगेई को दी। शेरगेई ने अचानक कमांडर को कसकर पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं समझ आता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, उस मासूम आवाज ने कमांडर के दिल को अंदर तक हिला दिया। जुदाई के वक्त जाकर समझ आया कि शेरगेई को उसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे शेरगेई की जरूरत थी। कमांडर अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने गंभीर होकर शेरगेई से पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे बनना चाहोगे? जब सबको पता चला कि शेरगेई यहीं रहेगा तो सारे सैनिक बहुत खुश हो गए। एक बूढ़े दर्जी सैनिक ने रातों रात उसके लिए एक छोटी सी सैन्य वर्दी सिल दी। वर्दी पहनते ही एक बहादुर छोटा सिपाही पैदा हुआ। एक अच्छा सैनिक उस जलती हुई तीली के बुझने से पहले अपनी वर्दी पहन लेता है। 6 साल के शेरगेई से भी यही कहा गया, लेकिन साफ था कि कमांडर ने उसके लिए नियम थोड़े ढीले कर दिए। वर्दी पहनकर शेरगेई सच में एक सैनिक बन गया। वह पूरे कैंप में अपनी छोटी वर्दी पहनकर गर्व से घूम रहा था। लेकिन युद्ध कभी बच्चों पर दया नहीं करता, वरना एक भयानक लड़ाई के बाद शेरगेई को युद्ध की बेरहमी का एहसास न होता। एक पल पहले जो सैनिक हंस बोल रहे थे, अगले ही पल मौत से जूझ रहे थे। समझदार शेरगेई तुरंत टेंट के अंदर गया। चेहरा गंभीर था। उसने सुई धागा उठाया और जो कुछ वह कर सकता था वह करने लगा। वह सैनिकों के लिए गाना भी गाता। उसकी मासूम आवाज घर की याद में डूबे हर सैनिक की आंखें भिगो देती। मोर्चे पर हालात बिगड़ते जा रहे थे। घायल सैनिकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। एक दिन शेरगेई अपने पापा का हाथ पकड़कर बोला, वह उस बूढ़े दर्जी का खुद जाकर धन्यवाद करना चाहता था जिसने उसके लिए वर्दी बनाई थी, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे सिर्फ एक टूटी फूटी बम से दबा सिलाई मशीन ही दिखी। शेरगेई